मूवी की स्टार्टिंग एक लूसी नाम की स्टूडेंट से होती है जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आफ्टर कॉलेज जगह जगह काम करके अर्निंग करती है और अपनी गुजर बसर कर रही है। रात को लूसी अपनी फ्रेंड के साथ में एक क्लब में आई जहाँ पर वो दोनों दो बंदों से मिलती है जिसमें एक यंग और सेकंड ओल्ड पर्सन था। उन्होंने पूछा कि वो पहले किसके साथ में इंटीमेट होना चाहेगी। दरअसल कभी कभी पैसों के लिए लूसी ये काम भी करती है। नेक्स्ट डे जब वो घर लौटती है तो उससे उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे रेंट मांगता है जो कि उनके साथ ही रहता है। मतलब कि लूसी का गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से हो रहा होता है। लूसी को एक न्यूज़पेपर में ऐड मिला तो वो उस नंबर पर कॉल करती है जो कि जॉब के लिए था। तो उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहाँ पर उसे क्लेरा डिटेल में सब बताती है कि उसे क्या और कैसे करना होगा और इसके बारे में वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी वरना उसको पेनल्टी पे करनी होगी। लूसी भी रेडी थी क्योंकि उसको पैसों की सख्त जरूरत थी। क्लेरा थॉमस को बुला करके दोनों उसके बॉडी को चेक करते हैं। लूसी की बॉडी बेदाग थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फिर भी वो उसे और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही उसका नाम बदल करके सारा रखते हैं। अब रात को एक गाड़ी लूसी को रिसीव करने आई। लूसी को एक मिशन में छोड़ा गया जहाँ पर वो सोफी से मिली और सभी गेस्ट जिनके लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी सभी ओल्ड मैन थे जहाँ पर वो सभी गर्ल्स हाफ क्लॉथ में थी या फिर कह सकते हैं कि वो हाफ नेकेड थी और जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के पहने थी। उसी दौरान एक ओल्ड मैन लूसी का पैर पकड़ लेता है और लूसी गिर जाती है और कुछ देर बाद सोफी उसे उसका आज का पेमेंट देकर के जाने का बोलती है। नेक्स्ट डे लूसी बार में एक बंदी के साथ बातें करते हुए दिखाई जाती है और वो आज रात उस बंदी के साथ चली जाती है। मतलब कि लूसी अपने घर जाने से बचती है तो वो ज्यादातर समय यहाँ वहाँ ऐसे ही स्पेंड करती है। इससे उसकी अर्निंग भी होती है और वो घर पर जाने से भी बच जाती है। सुबह होते ही वो बर्डमैन के पास पहुंची और आज वो उससे बात करते करते इमोशनल भी हो जाती है और वहीं सो जाती है। लूसी को थॉमस का कॉल आया। उसे अर्जेंटली क्लेरा ने बुलाया था तो खुद थॉमस उसे रिसीव करने आया और जब वो क्लेरा के घर पहुंची तो क्लेरा ने लूसी को बिना बाल धोए शावर लेने का कहा। इसके बाद उसने लूसी को पीने के लिए एक कप चाय दी। पीने से पहले वो उसे ये भी क्लियर कर देती है कि वो उसे पीने के बाद में नींद में चली जाएगी और उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा और ये भी बताया कि उस दौरान कोई भी उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं करेगा। अब लूसी को बेड पर सोते हुए दिखाया जाता है और लूसी विदाउट क्लॉथ थी जहाँ पर वही ओल्ड मैन क्लेरा के साथ में आया जिसने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। क्लेरा ने कहा यू आर सेफ हियर, देयर इज नो शेम, हियर नो वन कैन सी यू और इतना बोल करके क्लेरा वहां से चली गई। अब रूम में ओल्ड मैन और वही लूसी थी जो कि नींद में थी। ओल्ड मैन भी अब अपने कपड़े रिमूव कर लूसी के साथ लेट जाता है और उसे कर्ल करने के बाद में सो जाता है। मतलब कि वो उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं करता। नेक्स्ट डे जब लूसी घर लौटती है तो उसके सिस्टर का बॉयफ्रेंड उसे घर को छोड़ने का बोलता है वो भी 40 डेज के अंदर। अब लूसी भी अर्निंग अच्छी कर रही थी तो वो घर अफोर्ड कर सकती थी तो वो एक ब्रोकर्स के पास गई और घर रेंट पर ले लेती है। लेकिन आज रात उसे वहां पर नींद नहीं आती और नेक्स्ट सीन में हमें लूसी को क्लेरा के घर पर वही बेड पर सोते हुए दिखाया जाता है। मतलब कि आज फिर से कोई क्लाइंट उसके साथ में वही सब करने वाला है। क्लेरा एक नई क्लाइंट के साथ में दिखाई गई रूम में और ये वही ओल्ड मैन था जिसने फर्स्ट पार्टी में लूसी का पैर पकड़ा जिससे वो गिर गई थी। क्लेरा ने उसे अपने रूल्स बताए और रूम से चली गई और अब रूम में वही ओल्ड मैन और लूसी जो कि नींद में थी। उस ओल्ड मैन ने लूसी के साथ में बहुत गलत किया। नेक्स्ट डे जब लूसी घर जा रही थी तो उसे कुछ एहसास हुआ कि आज उसे टॉर्चर किया गया है जब वो नींद में थी। और जब वो अपने कॉलेज में अपनी क्लास ले रही थी तो उसे उसके दोस्त बर्डमैन का कॉल आया जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ये सुन करके लूसी इमोशनल हो जाती है और अब वो दौड़ करके उसके पास पहुंची और अपनी शर्ट रिमूव कर उसी के साथ लेट जाती है और बर्डमैन उसी की बाहों में मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वापस से लूसी को क्लेरा के घर पर बेड पर सोते हुए दिखाया जाता है। आज भी वही फर्स्ट डे वाली पार्टी का बंदा आया वही ओल्ड मैन था और वो भी उसे टॉर्चर करता है जबकि क्लेरा ने उसे सब कुछ क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट डे लूसी एक स्टोर में एक कैमरा परचेज करती है क्योंकि उसे पता करना था कि आखिर जब वो नींद में होती है तो उसके साथ में क्या होता है। वो जानना चाहती थी। इसके बाद में वो उस रेस्टोरेंट में गई जहाँ वो काम करती है तो एक लड़का उसे अपने साथ लेकर के जाता है। दोनों साथ में काफी एंजॉय करती है। अब लूसी उसे अपने घर ले आई। मॉर्निंग में जब वो सोकर के उठी तो थॉमस उसे लेने आया था। जब वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है तो लूसी को वॉमिट होता है। वही क्लेरा उसका वेट कर रही थी।
एज रूटीन लूसी ने पहुंच करके शावर लिया। क्लेरा उसके लिए वही चाय बनाती है जिससे उसे नींद आती है, उसे कुछ होश नहीं रहता। लूसी आज वो पीने का मना करती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो जब सोती है तो उसके साथ में क्या होता है। क्लेरा ने कहा कि क्लाइंट्स की सिक्योरिटी पर्पस वो ऐसा नहीं कर सकती। लूसी ने उससे रिक्वेस्ट की पर क्लेरा ने उसको मना कर दिया। लूसी भी अब वो चाय पी लेती है और बेहोश होने से पहले जब वो रूम में अकेली थी तो हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से कैमरा निकाल करके बाहर लगा देती है। और कुछ देर बाद में फर्स्ट डे वाला क्लाइंट वही ओल्ड मैन वहां आया जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसने भी वही ड्रिंक ली जो आज लूसी को दी गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को क्लेरा रूम में आई तो उसने देखा वो ओल्ड मैन मींस वो बंदा उसका क्लाइंट मर चुका है। उसके बाद वो लूसी को उठाती है, लूसी कोई रेस्पॉन्स नहीं करती। क्लेरा पैनिक हो जाती है, वो पूरी तरह से डर गई और वो उसे सीपीआर दे करके होश में लाई। लूसी को जब होश आया तो उसने अपने बगल में उस ओल्ड मैन को देख करके वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद में जब उसने वो कैमरा देखा, कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो वो भी क्लीन था, उसमें भी उसके साथ में ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ था, जिसमें वो ओल्ड मैन बस उसके पास में सो रहा था। और इसी के साथ में मूवी की एंडिंग हो जाती है।